नमस्कार भक्तों, जय माता दी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब इंसान पूरी तरह अकेला होता है तभी भगवान उसके सबसे करीब होते हैं? क्या सच में माता दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा लेती है और जब वो खुश होती है तो क्या वो सच में चमत्कार हो जाता है? आज की यह कहानी एक ऐसी गरीब लड़की की है जिसकी भक्ति सच्ची थी, खुद माता को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया था। आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में जो हुआ वो आपकी सोच से भी परे था। एक छोटे से गांव में मिट्टी के कच्चे घर में एक लड़की रहती थी। नाम था गौरी। ना अच्छे कपड़े, ना भरपेट खाना, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। गांव वाले अक्सर कहते, गरीबी ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन उसे किसी चीज़ का दुख नहीं था, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी दौलत थी, माता दुर्गा में अटूट विश्वास। हर साल नवरात्रि आते ही गौरी का चेहरा खिल उठता। पूरे 9 दिन वो बिना कुछ सोचे माता का व्रत रखती। घर में ना मंदिर ना सजावट, बस एक छोटा सा दीपक और सच्चे दिल की भक्ति। वो रोज कहती, माँ मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा दिल है, उसे स्वीकार कर लो। और शायद यही बात माता तक पहुँच रही थी। नवरात्रि का तीसरा दिन था। गौरी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि उसने कई दिन से ठीक से खाना नहीं खाया था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, कमज़ोर थकी हुई। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? गौरी के पास बस थोड़ा सा खाना बचा था, वो भी उसने अपने लिए रखा था। एक पल के लिए गौरी ने सोचा, अगर ये खाना दे दिया तो मैं क्या खाऊंगी? लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर वो सारा खाना उस बूढ़ी औरत को खिला दिया और कहा, माँ आप खा लो, मुझे भूख नहीं। उसकी आंखों में ना डर था ना पछतावा, बस एक सच्ची सेवा। जैसे ही बूढ़ी औरत ने खाना खाया, उसने गौरी की तरफ देखा और मुस्कुराई। अचानक उसके चेहरे से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। गौरी डर गई और अगले ही पल वो बूढ़ी औरत स्वयं माता दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो उनके चरणों में गिर गई। माता ने कहा, गौरी तुमने अपनी भूख से पहले दूसरों की भूख को समझा, यही सच्ची भक्ति है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और उसी क्षण उसका छोटा सा घर एक सुंदर महल में बदल गया। चारों तरफ खुशहाली फैल गई। माता के 9 दिव्य रूप। सबसे पहला दिन माता शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन हम पूजन करते हैं माता शैलपुत्री का। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और यह माता का पहला रूप है। ये हमें सिखाती है कि नई शुरुआत मजबूत विश्वास से होनी चाहिए। अगर जीवन में ठोकरें आए तो घबराएं नहीं, बल्कि पहाड़ की तरह अडिग रहें। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो कि तप और संयम की देवी है। उनका जीवन कठिन साधना का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि बिना मेहनत, बिना त्याग कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी मत हटो। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर घंटा के आकार का चंद्र है, जो बुराई को खत्म करने की शक्ति प्रदान करता है। यह हमें सिखाती है कि डरना नहीं है, अगर अन्याय हो तो आवाज़ उठाना जरूरी है। चौथा दिन माता कुष्मांडा। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कहा जाता है, इन्होंने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की।
यह हमें सिखाती है कि छोटी सी सकारात्मक सोच भी बड़ी चीज़ें बना सकती है। मुस्कुराओ और जीवन में प्रकाश फैलाओ। 5वां दिन माता स्कंद माता। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये माँ के प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। ये हमें सिखाती है कि प्यार और दया सबसे बड़ी शक्ति है। जो दूसरों का भला करता है उसके भगवान खुद भला करते हैं। 6ठा दिन माता कात्यायनी। 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति है। ये हमें सिखाती है कि गलत के सामने झुकना नहीं, सच के लिए हमेशा खड़े रहो। 7वां दिन माता कालरात्रि, बुराई का अंत। 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो सबसे शक्तिशाली और उग्र रूप है, जो हमें सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी जरूर आती है। बुराई का अंत तय है। 8वां दिन माता महागौरी, शुद्धता और शांति। 8वें दिन माता महागौरी ये पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि मन साफ हो तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। सच्चाई और सरलता सबसे बड़ी ताकत है। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री, सिद्धि और आशीर्वाद। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। जो दिल से माँ को पुकारता है उसे आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो दोस्तों, ये थे माता दुर्गा के 9 दिव्य रूप। तो दोस्तों, ये थी सच्ची भक्ति की कहानी। गौरी के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने सब कुछ दे दिया, और शायद यही वजह है कि माता दुर्गा आज भी अपने सच्चे भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। अगर दिल से उन्हें याद किया जाए तो वो किसी भी रूप में आ सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक बार दिल से बोलिए जय माता दी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही भक्ति वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए।